चले बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी देखें हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ वन, ये ब्रैकेट में लिख लो। बेसिकली है क्या आपका ये सिर्फ इतना लेंगे, इतना कितना लेंगे, इतना लेंगे, इतना, क्योंकि वन कितना है देखो, इतना है, इतना ऊपर से बंद है, तो बेसिकली आपका रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है मेरे पास, लेंथ इसको बोलते हैं, तो ये उतनी ये नहीं है, ब्रेथ है मेरे पास, लेंथ नहीं है। तो ये लेंथ क्या मैं निकाल सकता हूँ, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ उतनी होगी जितनी ये है, और ये कितना होगा, अच्छा ये 90 दे रखा है यहाँ पे, ये मुझे पता नहीं है। तो एक ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर बेसिकली अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर दो साइड्स आपको गिवन है, तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो जिनको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो तो इजीली निकाल देंगे, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 है, तो मान लीजिए ये जैसे मान लो 4 है, 5 है, इसके सामने ये जो साइड्स होती है, ये जो साइड है ये निकालनी है, तो आप निकाल लोगे। कोई भी दो दियो, तीसरी निकालनी हो आप निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या होता है, 90 के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो आप उसका उसका स्क्वायर करें, और वो किसके बराबर होता है, 90 के सामने जो साइड होती है सबसे बड़ी साइड होती है, तो उसका आप स्क्वायर करें। और ये जो साइड होती है, ये जो खड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर करें। और ये जो लेटी लाइन होती है इसको बोलते हैं बेस, और इसका स्क्वायर करें। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे, हम पहले ये निकाल लेते हैं। हम बोलेंगे जैसे मान लेते हैं ये इसको नाम दे देता हूँ ओ, ठीक है, ए बी, कुछ भी नाम दे दो, ओ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा, जैसे अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं। क्या होता है, ये होता है आपका h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h कितना है, 90 के सामने 1.7 मीटर, इसका हो गया पूरा का पूरा स्क्वायर। p क्या है आपका, खड़ी लाइन 0.8 दिया हुआ है, 0.8 मीटर इसका स्क्वायर। और ये ab क्या है, ab मतलब कुछ है नहीं, बेस आपका कुछ नहीं, तो बेस को बेस ही बोले, b का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1.7 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 1.7 को 1.7 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि उसकी पावर 2 है। सो 1.7 मल्टीप्लाई 1.7 आपका होता है 2.89, कितना हो जाएगा, 2.89। और ध्यान दें बच्चों, मीटर है ना, तो मीटर की पावर भी 2 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 0.64 मीटर की पावर 2 हो जाएगी, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, बिकॉज इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था बस बेसिकली। चले, आपको करना ऐसे ही है। अब क्या करेंगे, 2.89 मीटर की पावर 2, इसको बड़ा पार करा ले, माइनस 0.64 मीटर की पावर 2 इक्वल्स टू बी की पावर 2। अब 2.89 में से आप 0.64 को माइनस कर लें, 2.89 माइनस 0.64, 2.25 आ जाएगा। पॉइंट नीचे पॉइंट रख के आप माइनस कर लेंगे, 2.25 आ जाएगा। मीटर की पावर 2, मीटर की पावर 2, तो मीटर की पावर 2 सेम रहेगी, प्लस माइनस करते टाइम मीटर की मतलब जो यूनिट होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सेम रहता है। ठीक है, सो बी की पावर 2। अब ये जो पावर 2 है ना बच्चों, ये बॉर्डर पार करेगी, पावर 2, पावर 2 भी बॉर्डर पार कर सकती है, यस बिल्कुल कर सकती है, पावर 2 बॉर्डर पार करेगी। तो पावर 2 बॉर्डर पार करके क्या बन जाएगा, पावर 2 बन जाएगी स्क्वायर रूट, याद रखना है आपको। ठीक है, प्लस बॉर्डर पार करके माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, सब आपको पता है, ये भी सीख लो। पावर बॉर्डर पार करके रूट, और रूट बॉर्डर पार करके वापस से पावर। सो 2.25 किसका होता है, 1.5, और ये मीटर की पावर 2 है ना, तो ये भी बाहर जाएगा, इससे रूट से बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा। सो बेसिकली बी आपका कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 कितना होता है आपका, 225 होता है। तो बी आ गया 1.5। अब आप निकाल लें, अब आप निकाल लें यहाँ पे निकाल लें। ठीक है, चलें, अब आप निकालें एरिया ऑफ फिगर, बस एरिया 1 लिख दें। ठीक है, एरिया ऑफ 1 ऐसे लिख दें आप, एरिया ऑफ 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, L इंटू बी, ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितनी है, जितनी ए बी है वही आपकी लेंथ है। ठीक है, तो आप लिख लें 1.5 मीटर, यहाँ पे आप लिख लें ए बी इक्वल्स टू 1.5 मीटर, ये ए बी हो गया आपकी 1.5 मीटर। ठीक है, बी मतलब ए बी, और ए बी क्या रहा है, इसमें लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है आपकी 5 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 7.5 मीटर, मीटर हो जाता है आपकी मीटर की पावर 2। तो ये तो आपका आ गया एरिया ऑफ 1। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ 2।
तो एरिया ऑफ टू अगर आप देखें तो बच्चों क्या है, वो आपका एक ट्रेपीजियम है। सो एरिया ऑफ टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ठीक है। चले, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब क्या होती है, ये वाली और ये वाली। तो बच्चों देखो ये वाली जो साइड है आपकी, ये वाली साइड कितनी होगी, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 0.8 है ना, तो कितनी हो जाएगी 5 प्लस 0.8, ये आपकी सम ऑफ पैरेलल साइड, ये आपकी एक साइड हो गई, एक साइड, ये एक साइड है इसलिए इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, ये एक ही साइड है, प्लस एक ही साइड कैसे है, या तो आप अलग से सॉल्व कर ले और फिर यहाँ पे लिख ले, क्योंकि मैंने अलग से सॉल्व नहीं करा तो मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। आप चाहो तो इसको पहले अलग से कहीं पे शो करके दिखा दे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है ना, आप चाहो तो इसको नाम दे दो या सिंपल ऐसे दिखा दो, वन साइड इक्वल्स टू 5 प्लस 0.8 ऐसे करके दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, तो ये मेरी क्या हो गई, एक साइड तो मेरी ये हो गई, देखिए कि दोबारा देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 हो गई, लेकिन मेरी ट्रेपीजियम की पूरी साइड कितनी है, ये पूरी है, क्योंकि 2 कितना है, ये पूरी फिगर है, तो ट्रेपीजियम हो गया, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल कभी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये कितना होगा 0.8 प्लस 5, तो 5 प्लस 0.8, और ये वाली कितनी हो जाएगी, देखो ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 5 मीटर, ठीक है। ये ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, इसकी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो ये ए बी, देखो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा तो मान लो ये डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, इसको ऊपर लेके जाए तो ये जो लाइन है ये इस लाइन के बराबर होगी, इस लाइन के बराबर ये जो है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, जितना ए बी है, ए बी कितना था आपका 1.5, तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस वही होगा जो ये डिस्टेंस है, क्योंकि फिगर देख के समझ में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आप बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको करा हमने प्लस, तो 5.8 प्लस 5, ठीक है, जो भी आंसर आएगा इसका, और मल्टीप्लाई 1.5, एंड में आपको पता है मीटर स्क्वायर आएगा, तो एक ही बार लगा दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10.8 हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा आपका। चलिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई 10.8 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 5 से 10.4, सो कितना हो गया 5.4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 5.4 मल्टीप्लाई 1.5, सो 8.1 आ जाएगा आपका, कितना आंसर आ जाएगा 8.1 मीटर का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ 2। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा बी पार्ट है, कौन सा पार्ट है, बी पार्ट। फिगर आपके सामने है, तो हमें क्या निकालना है, 3 का 4 का 5 का, 3 ये पूरा लेंगे, ये 3 पूरा, 4 ये पूरा, 5 ये पूरा, ठीक है, 3 4 5 हो गया, क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है, पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, 3 हो गया हमारा पूरा ट्रायंगल ये, ठीक है ना। चले बच्चों, तो अभी देखें आप, सबसे पहले हम किसका निकालें, सबसे पहले हम 3 का निकाल लेते हैं, है ना। चले निकालते हैं, एरिया ऑफ 3, तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे लिख देते हैं हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है, देखो ये 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3 होगा, तो ये होगा आपका 3 मीटर। और आपकी हाइट कितनी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी हाइट होगी 2.8 दे रखी है, 2.8 मीटर, तो इसको डिवाइड कर लें, सो 1.4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 1.4 को इससे करते मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4, 4.2 मीटर, मीटर हो जाता है आपका मीटर की पावर 2, तो एरिया ऑफ 3 तो आ गया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ 4, निकालते हैं, चलो 4 क्या है, 4 आपका ये है, तो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल 90 बन रहा है, तो बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है इस तरीके से, है ना। तो आप समझ जाएं, ये पूरा कब यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 1.5, यहाँ पे आप लिख लें ऐसे 1.5, ये भी आपका 1.5, आप ऐसे फिगर में दिखाते बना के, ठीक है, ये हो गया। चले ये 4 मीटर है, तो ये भी आपका 4 मीटर हो जाएगा। तो निकाल लें लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है आपकी, ये है आपकी 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, 15 चौके कितने होते हैं 60, तो 6 आ जाएगा, 6.0 मीटर की पावर 2। अब ये निकाल लें आप एरिया ऑफ 5 निकाल लें। अच्छा एरिया ऑफ 5 भी तो सेम ही होगा ना, एरिया ऑफ 5 में क्या फर्क है, वो भी सेम है बच्चों, सेम है दोनों, है ना।
देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, 6.0 m की पावर 2। तो ये आपका बी पार्ट भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चों, इसमें 1 2 3 तीन पार्ट है ए बी सी। पहले हमारा ए पार्ट है, ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। तो यहाँ पे बोला है इसने एरिया ऑफ द पॉलीगॉन, हमें पूरी फिगर का एरिया निकालना है। तो इसको क्या करेंगे हम, टुकड़ों में निकाल लेंगे, मतलब पार्ट्स में निकाल लेंगे। पहले काम करते हैं, इसका निकाल लेते हैं ए बी ई एफ का। ए बी एफ है क्या बच्चों आपको, बेसिकली ए बी एफ है। पहले हम बोलेंगे फॉर ए बी ई एफ, ठीक है। पहले हम इसकी बात करेंगे ए बी ई एफ की। तो इसमें बच्चों ए एफ कितना है, ए एफ आपको दिया गया है इसमें 2 सेंटीमीटर, ठीक है, जो आपको, जिसको हम यूज करेंगे एज अ, ये रेक्टेंगल जैसे लिख रहा है ना, यहाँ पे लिख लिया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल जैसे क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल है ये। तो इसमें ए एफ आपका 2 सेंटीमीटर है, जिसको हम लेंगे जो हमारा एज अ ब्रेथ काम करेगा, ठीक है। चले, और इसका जो ए बी जो है वो आपका एज अ लेंथ काम करेगा, मगर वो है कितना। अब देखें, यहां से लेकर यहां तक पूरा 8 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक 8 है, और यहां से लेकर यहां तक 2.4 है। तो अगर मैं 8 में से, इस पूरे 8 में से 2.4 हटा दूं तो मेरा आ जाएगा ए बी। तो ए बी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर माइनस 2.4 सेंटीमीटर। माइनस आप ऐसे करेंगे कि इसमें पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे, और 2.4 ऐसे करेंगे, ठीक है। कैरी लेंगे, 10 में से 4 गए 6, पॉइंट 7 में से 2 गए 5। ये कितना हो गया आपका 5.6 सेंटीमीटर, जिसको आप एज अ लेंथ यूज करेंगे, ठीक है। अब आप इसका निकाल दें एरिया, एरिया ऑफ ए बी ई एफ इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है, इसको आप एज अ लेंथ यूज कर रहे हैं 5.6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2 छिक्के 12 का 2, 1 कैरी, 2 पंजे 10 और 1 11, 11.2 सेंटीमीटर की पावर 2। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ए बी ई एफ। अब आप निकाल लें दूसरी फिगर। इसमें दूसरी फिगर क्या है, ट्रेपेजियम है। देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन है आपकी पैरेलल, आपस में कभी भी मिलेगी नहीं, ठीक है। चले, तो इसमें जो है एरिया ऑफ क्या होता है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप निकाल लें एरिया ऑफ, क्या नाम है इसका, कुछ भी नाम डाल दें, ई बी सी डी बोल दें, ई बी सी डी क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 2 है तो ये भी यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लें आप ऐसे 2। तो 2 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है आपकी, ये इन दोनों की, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं, 2.4 है, 2.4 सेंटीमीटर। इसको आगे सॉल्व करें, हाफ मल्टीप्लाई 7 और 2 कितने होते हैं 9, मल्टीप्लाई ये 9 हो गया, सेंटीमीटर बाद में लगा लेंगे, 7 और 2 9, मल्टीप्लाई 2.4, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर हो जाएगी 2। ये कट जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। तो कितना आ गया 9 दूनी 18 का 8, 1 कैरी, 9 कम 9 1 10, 10.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको निकालना था एरिया ऑफ पॉलीगॉन, तो यहाँ पे आप निकाल दें एरिया ऑफ पॉलीगॉन, क्या हो जाएगा, दोनों को आप प्लस कर दें, किसको, मतलब एक तो आपका ये वाला एरिया आया है और एक ये वाला आया है, दोनों को प्लस कर दें, बस पूरी फिगर का एरिया आपका निकल के आ जाएगा। काफी सिंपल है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर ले तो आपका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर। करके देख लें, आपका 22 ही आएगा, ठीक है। चले, तो आपका 10th का ए पार्ट तो हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों बी पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है, फिगर है। फिगर अगर आप देखेंगे बुक में तो बुक में आपको काफी अच्छी दिखेगी। एक छोटी सी गलती फिगर में मैं आपको बता देता हूँ, गलती बोले या कुछ भी बोले, देखिए यहाँ पे ना 1.2 मीटर दिया गया है बुक में, मेरी बुक में तो 1.2 मीटर लिखा हुआ है, आपकी बुक में नहीं पता। तो 1.2 मीटर को मैंने 1.2 सेंटीमीटर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अगर मैं 1.2 मीटर लेके इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे 1.2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मेरा आंसर पीछे जो आंसर दिया गया है मेरी बुक में उससे मैच नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक, तो मैंने 1.2 सेंटीमीटर मैंने इसको कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है शायद, तो मैंने 1.2 सेंटीमीटर कर दिया। अब मेरा आंसर वही आएगा जो पीछे बुक में दिया गया है, लेकिन कुछ भी हो, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। मेथड सेम रहने वाला है। अगर वो 1.2 मीटर ही होता है फॉर एग्जाम्पल सच में, तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, आंसर जो आएगा आपका पीछे से मैच नहीं होगा, मगर सही आंसर आएगा, ठीक है। चले, इसको बोलते हैं फिगर 1, इसको बोलते हैं फिगर 2, इसको बोलते हैं 3 और इसको बोलते हैं आप 4। ये पूरी 4 है ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एरिया ऑफ, ठीक है, फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका है L इंटू बी।
मैंने नंबर क्यों डाल दिया, क्योंकि मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मुझे नाम डालना पड़ता है ABCD, तो मैंने ऐसे कर लिया। एरिया ऑफ फिगर 1 कितना हो गया, L इंटू बी, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, तो L इंटू बी है ना, सो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.4 सेंटीमीटर। 8 4 8 32 का 2, 3 कैरी, 8 2 16 17 18 19, 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर सेकंड, ये कितना हो जाएगा, ये आपका ट्रेपेजियम की फॉर्म में है बच्चों, तो हाफ, ठीक है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है फिगर कौन सी है, फॉर्मूला आपको याद है, आप लगा दें आंसर आ जाएगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। ये पैरेलल का बच्चों, ये पैरेलल का वो होता है शॉर्ट फॉर्म का, ये आप कंफ्यूज होगे सर मैं क्या लिख देता हूँ बार बार, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड ये हो गया, सो हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल कभी मिलेगी नहीं। ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, ये उतना आएगा जितना ये है, 3.6 फिगर देख के समझ में आ रहा है खुद ही, ठीक है। सो 8 सेंटीमीटर प्लस 3.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो जाएगी, इस और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस जो हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 2 से ये 2 खत्म, तो कितना आ जाएगा 8 9 10 11 11.6 सेंटीमीटर की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है ना। ये खत्म हो गया तो 1 बचेगा ना, सो ये हो गया आपका 11.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1, सो 11.6 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, थर्ड, एरिया ऑफ आप निकालें फिगर थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका है क्या बच्चों, ये आपका वो है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ वाला, तो कितना हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब बचा आपका फोर्थ, वो है आपका ट्राइंगल, एरिया ऑफ फिगर 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, ये 3.6 आपका बेस है, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर रही है ना 3.6 सेंटीमीटर, और आपकी हाइट कितनी है 1.2 दे रखी है क्वेश्चन में, 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एक काम करें, ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.6 सेंटीमीटर, तो 0.6 सेंटीमीटर हो गया, और वो आपका है 3.6 मल्टीप्लाई 0.6, तो आएगा आपका आएगा 2.16, कितना आएगा 2.16 सेंटीमीटर की पावर 2, 3.16 और 0.6। अब आपको निकालना था पूरे का एरिया, तो निकाल लें आप एरिया ऑफ पॉलीगॉन, निकाल लें आप, सबको ऐड कर दे, है ना। एक है आपका 19.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस दूसरा है आपका 11.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तीसरा है आपका 3.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप ध्यान रखें आपने 4 एरिया निकाले तो आपको 4 प्लस करने हैं, ठीक है, बाई चांस क्या होता है मिस कर देते हैं। चौथा कितना हमारा 2.16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। प्लस करने से पहले एक बार और चेक कर ले कि आपने सब कुछ ठीक लिखा है, मतलब यहाँ पे नंबर ठीक लिखे, काफी बार हम गलत उतार देते हैं। सो 19.2 प्लस 11.6 प्लस 3.6 प्लस 2.16, तो 36.56 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 36.56 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। अब हम करेंगे सी पार्ट। चलें बच्चों, सी फिगर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। तो फिगर आपको दे रखी है, देखो इसमें क्या फिगर है। सबसे पहले तो अगर इसकी हम बात करें, एक तो ये आपका अगर ट्रायंगल हो गया, इसका ये निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, और बीच में आपका ट्रेपेजियम हो गया। तो 1 2 3 4 एरिया निकाल लेंगे, सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब आपकी डिटेल्स देखें। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, इसकी बात मैं करने जा रहा हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल TSR लिख दो, TSR क्या फॉर्मूला है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखें हाफ, बेस कितना है, बेस है आपका TR, और आपका TR कितना है 12 सेंटीमीटर, TR आपको गिवन है, TR कितना है आपका 12 सेंटीमीटर, हाफ इंटू बेस मतलब 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है आपकी 3.2 आपको गिवन है, 3.2 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर ले, 2 6 और 6 दूनी 12 का 2, 1 कैरी, 6 तिया 18 19, 19.2 सेंटीमीटर की पावर 2। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल TSR। अब अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT, किसकी बात करूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT। सो PQT में मुझे PXT की बात कर रहा हूं, PXT की, मैं पता नहीं मैंने PQT क्यों बोल दिया था, सॉरी बच्चों, PXT की। तो PXT में TX क्या है, TX मेरा बेस है ना, 90 डिग्री है, वो तो दिख रहा है आपको, तो बेस है, तो बेस मेरा कितना है, अब देखें मेरा ये पूरा कितना है 12,
12 में से अगर मैं निकाल दूं एक्स आर इतना, ये पूरा 12 है और एक्स आर कितना है 9 है, तो 12 में से 9 निकाल दो आपका 3 बचेगा। तो टी एक्स कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 12 माइनस कितना 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, टी एक्स कितना हो गया आपका 12 माइनस 9 3 सेंटीमीटर हो गया। चलिए इसको निकाल लेते हैं। चलो है ना, एक काम करता हूँ पहले सारे निकाल लेता हूँ। चलो यहाँ पे निकालते हैं यार, ऐसे कंफ्यूज जाओगे बच्चे आप। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा आपका पी एक्स टी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है आपका, टी एक्स आप निकाल चुके हो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है आपकी 4.4 सेंटीमीटर है। अब ये कटेगा तो 2.2 आ जाएगा। देखो इसको इससे काट लो, मैं काट के दिखा नहीं रहा अच्छा, क्योंकि जगह कम है ना। 2 1 2, 2 2 4, 0.2 2 4, सो 3 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका इसका एरिया। अब आप एक काम करें, यहाँ पे एक और एरिया निकाल लें, कौन सा, क्यू, ये क्या पॉइंट है यहाँ पे बच्चों, क्यू आई आर का निकाल लें, क्यू आई आर। तो यहाँ पे आप लिखें एरिया ऑफ क्यू वाई आर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखो हाफ तो ये रहा, बेस कितना है वाई आर बेस है। अब ध्यान दें वाई आर बेस है, तो पूरा वाई आर बेस है ना आपका, तो आप वाई आर निकाल लें, कैसे भी निकाल लें, सिंपल है। ये टी आर कितना है आपका 12 दिया हुआ है, देखो ये रहा, ये 12 दिया टी आर आपका 12 है। सो 12 में से अगर आप ये निकाल दें टी वाई, 12 में से टी वाई निकाल दें तो वाई आर आ जाएगा। सो ये कितना है, टी आर आपका 12 है और आपका टी वाई कितना है, वो आपका 8 है। कैसे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं। ये बेसिकली आपको यहाँ से लेकर ये पूरा आपका यहाँ तक है, यहाँ तक थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं। ये ले ये यहाँ तक है। सो 12 में से हम क्या निकालने वाले हैं, 8 निकालने वाले हैं। 12 में से टी वाई निकालने वाले हैं, टी आर में से टी वाई निकालने वाले हैं, तो आपका आ जाएगा वाई आर। सो वाई आर आपका कितना आ जाएगा, 12 में से आप निकालते हैं 8, तो आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब आपका एक एरिया बचा, वो कौन सा है बच्चों, वो है आपका ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम को यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे निकाल देता हूँ एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी एक्स वाई क्यू बोल देते हैं यार, पी एक्स वाई क्यू, कुछ भी बोल सकते हो, पी एक्स वाई क्यू बोल दो, पी क्यू वाई एक्स बोल दो, जो आपका मन है। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी होगी, तो ध्यान दें। देखें बच्चों, एक तो होगी आपकी ये एक्स वाई, नो सॉरी ये पैरेलल साइड नहीं है, सॉरी माफी, एक तो होगी आपकी ये 4.4, ये और ये पी एक्स और क्यू वाई आपकी पैरेलल साइड्स है। सो 4.4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी होगी, हाइट जाने दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स वाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, एक्स वाई बेसिकली। देखो ये और ये पैरेलल है, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस है, चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, सेम रहेगा इनके बीच का डिस्टेंस। इनके बीच में जो सीधी लाइन है वो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो एक्स वाई कितना है, आप देखो टी आर कितना है 12 में से आप टी वाई निकाल दो, 12 में से टी वाई निकाल दो, टी आर आपका कितना है, नहीं सॉरी आपको एक्स वाई निकालना है ना, माफी आपको एक्स वाई निकालना है। तो एक काम करें, एक्स वाई आपको निकालना है, तो अब आप एक काम करें, टी वाई कितना है 8 है, ये रहा टी वाई कितना है आपका 8 है, टी वाई में से टी एक्स निकाल दें, टी एक्स कितना है आपका 3 है, तो 8 में से 3 निकाल दें, टी वाई आपका 8 है, टी एक्स आपका 3 है, यहाँ पे देखें। सो 8 में से 3 निकाल दें, 5 बचेगा, तो एक्स वाई कितना आ गया, एक्स वाई आपका आ गया, ये एक्स वाई है, ये आपका आ गया 8 में से 3 निकाल दें, तो आपको बचेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका एक्स वाई है, तो यहाँ पे लिख दें 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर ले बच्चों, तो हाफ मल्टीप्लाई 4 2 6.4 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करें तो 3.2 ये कट जाएगा। अब 3.2 को डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 2 10 का 0 1 करिए, 5 3 15 16 16.2, तो बेसिकली 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर की पावर 2। अब आपको एरिया निकालना था, अब आप निकाल दें एरिया, सबको प्लस कर दें। ठीक है, चलो यहाँ निकाल देते हैं, एरिया ऑफ पॉलीगॉन।
सबसे पहले इसका ये हो गया 19.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर एक ये हो गया 6.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर एक ये हो गया 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर एक वो हो गया 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 4 20, 20 और 6 26, 26 और आपका 26 प्लस 19 होता है आपका 45, 45 और 0.6 और 0.2 45.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है 14.2 का, देन 14.3 करेंगे, बहुत जल्द आने वाली है। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इतनी इतनी 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। फिगर हमने आइडेंटिफाई कर ली है, ट्रेपेजियम की बात चल रही है, ट्रेपेजियम बना देते हैं, ये बन गया हमारा ट्रेपेजियम, ये ले ट्रेपेजियम बन गया। अब इसने बोला द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, तो इसको 5 बोल देते हैं छोटी है, इसको 13 बोल देते हैं बड़ी है। इसके बाद इसने बोला लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर ईच, मतलब कह रहा है कि ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये ईच बोला है इसने 5 सेंटीमीटर ईच, इसका मतलब ये कह रहा है कि दोनों 5 सेंटीमीटर है, मतलब कि दोनों बराबर हैं। तो याद रखना जब भी दो नॉन पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, तो इस टाइप का अगर ट्रेपेजियम होता है हो सकता है, तो जब इस टाइप का ट्रेपेजियम आ जाए और फिर आपको हाइट ना दी गई हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हाइट तो दी नहीं है और बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए आपको चाहिए हाइट, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसका नाम दे दें इसको पहले तो A B C D, सो इसको D E और इसको F बोल दें। सो बोले ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB एंड CF परपेंडिकुलर टू AB, AB के ऊपर हमने दो परपेंडिकुलर डाले हैं। इससे होगा क्या, इससे देखो ये हमारा 90 है, बेसिकली 90 बन के परपेंडिकुलर 90 होता है। ठीक है, अब देखो, अब बच्चों ध्यान दो, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है और हमने यहां से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करी है, तो आपका जो EF है, ठीक है, आपका जो EF है, ये EF आपका होगा कितना, ये EF आपका कितना होगा, देखें ये 13 सेंटीमीटर कितना है, ये पूरा 13 सेंटीमीटर है, पूरा है ना, बेसिकली पूरा 13 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से पूरा लेकर ये 13 सेंटीमीटर है पूरी, ये AB आपका 13 सेंटीमीटर है। तो आपका जब आपने ये लाइन ड्रॉ करी ना बेसिकली, और ये आपके बराबर है, तो बेसिकली होगा क्या, अब आपका EF कितना होगा, EF आपका होगा, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो देखो EF आपका होगा DC के बराबर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये EF आपका होगा DC के बराबर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये समझे बात को। ठीक है, ये बात तो एक बात हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें AE, और AE कितना होगा, AE और आपका FB, अगर मैं इनकी बात करूं, अब क्योंकि ये 5 है, देखो ये 5 है तो ये भी 5 है, बिल्कुल सेम सेम है ना, तो ये जो है बाकी के जो दो पार्ट्स हैं, 13 में से 5 हटा दो तो बचा आपका आपका 13 में से 5 गए तो बचा आपका 8। ठीक है, अब AF आपका 4 हो जाएगा और वो भी आपका 4 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो बेसिकली देखो ऐसे है, AF प्लस EF प्लस FB किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो ये आपका 4 और ये आपका 4 और बीच वाला आपका ये कितना है 5। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला 5 है, सो 4 4 8 8 12 13 13 हो गया, 13 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे डिवाइड, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखें, अब आप चाहे इस ट्रायंगल में आ जाए, चाहे आप इस ट्रायंगल में आ जाए, पाइथागोरस से आप तीसरी साइड निकाल लें, AE निकाल लें। ठीक है, AE तो है आपके पास, DE निकाल लें, इससे होगा क्या, आपको हाइट मिल जाएगी। जब आपको हाइट मिल जाएगी फिर आप उसको फॉर्मूले में अप्लाई कर दें। ठीक है, सो इन ट्रायंगल मैं इसमें आ जाता हूं AED बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो क्या होता है, 90 के सामने क्या, AD मतलब उसका h का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो h कितना है यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। P कितना है, खड़ी लाइन मतलब D जो आपके पास है नहीं, हाइट है। B कितना है आपका, AE जो है आपका 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, सो 25 सेंटीमीटर की पावर 2 इक्वल्स टू P की पावर 2 प्लस 16 सेंटीमीटर की पावर 2, 16 को बॉर्डर पार करा दें, सो 25 सेंटीमीटर की पावर 2 माइनस 16 सेंटीमीटर की पावर 2 इक्वल्स टू P स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपका, 9 सेंटीमीटर की पावर 2 इक्वल्स टू P स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, P स्क्वायर। अब आपको पता है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब P स्क्वायर आपका कितना हो गया, 9 हो गया, 9 सेंटीमीटर की पावर 2। अब ये स्क्वायर बॉर्डर पार करेगा बच्चों, तो बॉर्डर पार करके क्या बनता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो बॉर्डर पार करके बनता है आपका बेसिकली ये स्क्वायर रूट।
तो ये कितना हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, और यही आपकी हाइट है। ठीक है, अब आप इसको यूज कर लें फॉर्मूले में। अब यहाँ पे आप यूज कर लें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लें। अब आप कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, है ना। सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स DC और ये है ना 5 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, D आपकी हाइट है, दोनों के बीच का, दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं, जो आपका आया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई 13 और 5 कितना होता है 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो गया सॉल्व, और इसी के साथ आपकी 14.2 हो गई सॉल्व। बच्चों ये वाली मतलब ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका था बच्चों, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया। 1 घंटा बैठा रहा, कराता रहा। उसके बाद सोचा चलो अपलोड करता हूँ बच्चों के लिए। उसके बाद देखा तो मेरा मोबाइल ही चालू नहीं है, मेरी रिकॉर्डिंग भी चालू नहीं है, तो मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर 2-3 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब मैंने जाके थोड़ा इसको दोबारा से मैंने करवाया है। ठीक है, चलो बच्चों सपोर्ट करें, थोड़ा सब्सक्राइब करें, और मैं बहुत जल्द 14.3 लेकर आ जाऊंगा।